इतिहास के झरोखे से वर्तमान के आंगन तक, खिलजी जैसे सुल्तानों और मुगलों के मक्कारी से राजपूताना के सम्मान तक, चित्तौड़ की कहानी सुनिए चित्तौड़ की जुबानी। मैं चित्तौड़ का बलिदान की उन सैकड़ों घटनाओं का गवाह रहा हूँ जिन पर वर्तमान को मुझ पर अभिमान है। कभी लहू देकर मेरा सम्मान किया गया तो कभी उन जलती चिताओं को देखकर मैंने आंसू बहाए हैं। आज मैं अपनी कहानी मेरी जुबानी सुना रहा हूँ। आज मैं अपने इतिहास, वीरतापूर्ण लड़ाइयों, राजपूताना शूरता, वीरांगनाओं के अद्वितीय साहस की कई और कहानियाँ सुना रहा हूँ। दुनिया में वीरता, बलिदान, त्याग, साहस के न जाने कितने किरदार आपने देखे होंगे और सुनने भी होंगे, पर नाज है मुझे कि हिंदुस्तान के सरजमी पर इतने नायकों से बरी तरह कोई नहीं है। आज मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना रहा हूँ। 5वीं सदी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगन मौर्य ने जब 7 मील यानी 13 किलोमीटर की लंबाई, 180 मीटर ऊंचाई और 692 एकड़ में फैले इस पहाड़ी पर मुझे बसाया था, तब किसी को कहाँ पता था कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग गढ़ में यानी चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान की माटी का तिलक बन जाऊंगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक मानसिंह मौर्य के बाद मेरे पास 728 ईस्वी में गोयल वंश के शासक आए। गोयलों के शासन के बाद राहुल वंश का शासन चला। कहते हैं गोयलों ने दहेज में राजकुमारी को एक किला भेंट किया था। राजकुमारी से राहुल वंश के वंशज पप्पा राहुल की शादी हुई थी। 7वीं सदी से 13वीं सदी तक मेरे वैभव का काल था, जब हमारी सुचिता, वैभव और पराक्रम की वीर गाथाएं दूर दूर तक कही जाने लगी। लेकिन 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक हमने सबसे बुरा दौर देखा। जाने किसकी नज़र हमारे चित्तौड़गढ़ पर लग गई और राहुल वंश के शासक रतन सिंह के शासन के दौरान 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। 7 दरवाजों को पार तो नहीं कर सकता, लेकिन 303 में खिलजी ने जाड़े में चारों तरफ से मुझे घेर कर डेरा डाल दिया। 7 महीने हम बेबस होकर युद्ध के लिए मैदान में आ गए। हमारे राहुल रतन सिंह व उनके 2 बहादुर सेनापति गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए। हमारी रूपवती रानी पद्मिनी को 16,000 रानियों के साथ जोर करना पड़ा। ये पहली बार था जब हमारी वीरता और साहस बलिदान की अमर कहानी दुनिया ने देखी थी। 13 साल तक अलाउद्दीन का शासन रहा। इस दौरान पूरे महल को तोड़ दिया गया और 1000 से ज़्यादा मंदिर भी तोड़े गए। उसके बाद राणा वंश के सिसोदियों ने हमारे ऊपर राज किया। 1325 में राणा अमीर ने इसे अपना किला बनाया और अंत तक इसी का शासन रहा। इस दौरान राणा वंश के प्रतापी राजाओं ने मुझे यानी चित्तौड़गढ़ को एक अलग पहचान दिलाई। रानी पद्मिनी की कहानी तो आपने सुनी, लेकिन राणा सांगा की वीरांगना कर्मावती का बलिदान भी हमारे गर्भ में छिपा है। जब गुजरात के शासक अहमद शाह ने 1535 में चित्तौड़ पर हमला किया, 2 साल की लड़ाई के बाद अहमद शाह की जीत हुई और 1537 में हजारों रानियों के साथ एक बार फिर रानी कर्मावती ने मेरे दुर्ग में जोर किया। कन्यादाह का बलिदान, पुत्र बलिदान भी कोई शायद भूला हो। जब विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने कर दी तो अपने पुत्र का बलिदान देकर चित्तौड़ के चिराग उदय सिंह को कुंभलगढ़ रवाना कर दिया और अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया। बनवीर ने कन्यादाह के सामने ही चंदन के 2 टुकड़े कर दिए थे। जब अकबर ने 1567 ईस्वी में मेरे ऊपर हमला किया तो उदय सिंह मेरे ऊपर राज करते थे। एक बार फिर फूल कंवर के नेतृत्व में मेरे अंदर जोर हुआ। इस युद्ध में जयमल व पत्ता की वीरता पूर्ण जवाब अकबर को दिया। इस युद्ध में अकबर बाल बाल बचा था, जिसके बाद अकबर ने कहा था कि मैंने जीवन में पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा है। इस युद्ध में अकबर ने बहुत क्रूरता से कत्लेआम करवाया था, लेकिन मेरी गोद वीर पुत्रों से खाली नहीं थी। 16 साल तक मेरी गोदी में अकेले महाराणा प्रताप को सरदारों ने चित्तौड़ का शासक घोषित कर दिया। मैंने आखिरी बार हमला दिल्ली की गद्दी पर बैठे अकबर का देखा और फिर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया। इस युद्ध के बाद उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर को बना ली, मगर उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप इसे बुला नहीं पाए। वो इसी किले की तलहटी से अकबर से 2 युद्ध लड़े और आखिरी बार हल्दी घाटी की लड़ाई। यह ऐसी लड़ाई थी जिसे दुनिया महाराणा प्रताप की वीरता के लिए हमेशा याद रखती है। यूं तो मेरे पग पग पर शूर वीरता की गाथाएं भरी पड़ी है, लेकिन सबसे शान से मेरे सीने पर खड़ा है यहाँ का विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में 1448 से 1458 के बीच विजय स्तंभ का निर्माण कराया। यह स्तंभ वास्तुकला की दृष्टि से मैं अपने आप में एक मिसाल है। विजय स्तंभ चित्तौड़ की शान का प्रतीक है। धन्यवाद दोस्तों।
इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए और राजस्थान के पर्यटक स्थलों को जानने के लिए हमारे चैनल फेस ऑफ राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।